जय हिंद साथियों। आज इस वीडियो में भारत में राष्ट्रवाद जो सोशल साइंस का चैप्टर है इस वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। एक एक क्वेश्चन 2026 बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग देखिए, पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किए थे? तो बताएंगे 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा की शुरुआत हो गई थी। अगले प्रश्न का आंसर बताइए साथियों, क्या होगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी साथियों? तो बताएंगे 1 अगस्त 1920 को किए थे। इसी तरह से आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा साथियों। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। 2026 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप, तो जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे या गर्ल्स या बॉय फ्रेंड्स होंगे सभी लोगों के पास वीडियो को शेयर करिएगा साथियों। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था? तो दांडी यात्रा द्वारा ही किया गया था साथियों। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न के आंसर बताइए साथियों, क्या होगा। निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? तो गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है साथियों। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए साथियों, क्या होगा। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है साथियों। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपके लिए एक एक क्वेश्चन 2026 बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 30 क्वेश्चन का आंसर बताइए साथियों। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? तो बताएंगे साथियों A.O. ह्यूम को माना जाता है साथियों। इस क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा साथियों, बताइए। आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? तो आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? तो लीटन ने किया था साथियों। किसने? लीटन ने किए थे। इसी तरह से बढ़ेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था साथियों? 1916 में हुआ था जो लखनऊ समझौता हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? तो रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था? क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए किया गया था साथियों। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है? निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है साथियों? तो बताएंगे खान अब्दुल गफ्फार खां को। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी है। इसी तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगले प्रश्न के आंसर बताइए। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं साथियों। इस वीडियो को आप लोग जितना हो सके उतना शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे इस चैनल के माध्यम से ही आने वाला है। तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पहुंचाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए साथियों। पूना समझौता किनके माध्यम संपन्न हुआ? पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ था? तो बताएंगे साथियों गांधी और जिन्ना के बीच। गांधी और जिन्ना के बीच संपन्न हुआ था। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए साथियों, क्या होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? तो बताएंगे साथियों हंटर समिति का। हंटर समिति का किया गया था। इस तरह से अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या है था? भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था साथियों? तो बताएंगे अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष था। इसके कारण जो था ना, भारत के राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण था। ये दोस्तों जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आप लोग वीडियो में बने रहिए, आपके लिए एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए साथियों, क्या होगा। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की?
तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की थी? तो बताएंगे साथियों, नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से किया गया था। ध्यान रखिएगा, नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से किया गया था। इस तरह से बढ़ेंगे साथियों, अगले प्रश्न का आंसर बताइए। रामपा विद्रोह कब हुआ था? तो रामपा विद्रोह कब हुआ था साथियों? 1916 में हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगले प्रश्न का आंसर बताइए आप, जितना जल्दी हो सके कमेंट बॉक्स में बताइए। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस बात पे भी ध्यान रखिएगा। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कराने वाले, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था? तो बताएंगे साथियों, लॉर्ड हार्डिंग ने ही लिया था। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो लाहौर होगा, और 1929 में हुआ था। तो लाहौर आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ में पड़ता है? तो पाकिस्तान में पड़ता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो कब किया गया था? 1929 में किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई साथियों? तो बताएंगे 1934 में हुआ था। ये एक क्वेश्चन बहुत निचोड़ प्रश्न हम लेकर आए हैं इस वीडियो के माध्यम से, आपके लिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा साथियों, बताइए। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयालाल 1913 में किए थे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस तरह से बढ़ेंगे साथियों अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा, बताइए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? साथियों बताएंगे 1925 केबी हेडगेवार ने किया था। ध्यान रखिएगा, 1925 केबी हेडगेवार ने किए थे। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा साथियों, बताइए। इस क्वेश्चन के आंसर बताएंगे साथियों। गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? आपसे पूछा जा रहा है कि गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किए थे? तो बताएंगे साथियों, 6 अप्रैल 1930 को भंग कर दिए थे नमक कानून। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई साथियों? तो बताएंगे साथियों, मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखा गया था। कैसा लग रहा है वीडियो, बताइए दोस्तों साथियों, कमेंट बॉक्स में बताइए एक बार कैसा आप लोग को लगा। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो VVI जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 से रिलेटेड रहेगा उसी को हम लोग लाने वाले हैं साथियों, तो आप लोग अंत तक बने रहिए। किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? तो बताएंगे साथियों, MN राय ने किए थे। MN राय ने किए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो बताएंगे साथियों, सैयद अहमद खान ने किया था। सैयद अहमद खान ने किया था। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा साथियों। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो बताएंगे साथियों, दयानंद सरस्वती ने दिए थे। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर साथियों। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे साथियों? मोतीलाल नेहरू थे। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? आपसे पूछा जा रहा है कि किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? तो बताएंगे 1 मार्च 1932 को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था।
इस तरह से बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? बताएंगे दोस्तों, दयानंद सरस्वती ने किए थे। आर्य समाज की स्थापना पूछेगा तो बताएंगे साथियों, दयानंद सरस्वती ने किए थे। इस तरह से बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? बताएंगे सुभाष चंद्र बोस थे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा साथियों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। एक ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? आपसे पूछा जा रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो बताएंगे साथियों, बारदोली के दौरान दिया गया था। इस तरह से बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो बताएंगे सितंबर 1920 कलकत्ता में हुआ था। इस तरह से अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? ये पूछा जा रहा है कि भारत के खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो बताएंगे साथियों, 1930 में हुआ था और तुर्की के समर्थन में हुआ था, ध्यान रखिएगा। इस तरह से बढ़ेगा, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया साथियों? 1929 में बनाया गया था, जो श्रमिक विवाद अधिनियम बनाया गया था। इस तरह से अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो अली मुसालियार ने जो किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो बताएंगे साथियों, मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था। अली मुसालियार ने मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई थी? तो बताएंगे साथियों, 1924 में किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगले प्रश्न बताइए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? एम.एन. राय ने किया था। इस तरह से अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए थे? तो बताएंगे साथियों, 1915 में आए थे। इसी तरह से अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो बताएंगे साथियों, द्वितीय सम्मेलन में भाग लिए थे। वो गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? तो साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? तो उस बात को ध्यान में रखते हुए बताएंगे कि 1928 में भारत आया था। इसी तरह से बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई? कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई साथियों? तो बताएंगे साथियों कि हमारा 1934 में किया गया था। इसी तरह से बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो बताएंगे साथियों, रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिया था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिया था। इस तरह से बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? तो सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? तो बताएंगे साथियों, मैकडोनाल्ड ने किया था। इसी तरह से अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगले प्रश्न का आंसर बताइए।
तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था? आपसे पूछा जा रहा है कि तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था, तो बताएंगे साथियों कि किसानों पर लागू किया गया था। ऐसे प्रश्न का हम लोग